Final value fee for eBay private seller vs business seller. सो इन 2025 eBay ने प्राइवेट सेलर्स के लिए जो फाइनल वैल्यू फी है उसको ख़त्म कर दिया है मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें आपसे eBay कोई फीस चार्ज नहीं करता। वो बिल्कुल फ्री है। अगर आपने 10 पाउंड की कोई चीज़ सेल की है वो तो 10 के 10 पाउंड आपके अकाउंट में आएंगे, उसमें से eBay अपने चार्जेस नहीं रखता। जबकि बिजनेस अकाउंट में जो बिजनेस सेलर हैं उनसे eBay 6.8 टू 12.9% फी चार्ज करता है। इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। सो डिफरेंट कैटेगरीज पे eBay डिफरेंट फी आपसे चार्ज करता है। प्राइवेट अकाउंट में नो फी, जबकि बिजनेस अकाउंट में इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी। फिर उसके बाद जो पेमेंट रिलीज होती है प्राइवेट अकाउंट में, क्या होता है कि जब आपका ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो जाता है उसके बाद कंफर्मेशन के बाद eBay आपकी पेमेंट को रिलीज करता है। जबकि बिजनेस अकाउंट में आपकी पेमेंट स्ट्रेट अवे विद इन 1 वर्किंग डे ईबे आपको पे आउट कर देता है और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे कोई ऑर्डर आया है एज़ फॉर प्राइवेट सेलर फर्स्ट, कोई ऑर्डर आया है, मैं ईबे से लेबल बाय करूँगा और मैं कस्टमर को वो ऑर्डर भेज दूँगा। जब कस्टमर को वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा उसके बाद ईबे जो होगा हमारे फंड्स को रिलीज़ करेगा। बट इन केस ऑफ बिज़नेस सेलर, जब आपका कोई ऑर्डर आ गया तो स्ट्रेट अवे आफ्टर 12 ओ क्लॉक आपको ईबे फंड रिलीज कर देता है। वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो उसमें आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता। प्राइवेट अकाउंट में समटाइम आपको अप टू 14 डेज वेट करना पड़ता है पेमेंट का। थर्ड चीज जो है शिपमेंट के बारे में है, शिपिंग लेबल, क्योंकि सिंपल शिपमेंट ईबे ने इसको नाम दिया है, तो उसमें आपको लेबल प्राइवेट अकाउंट में लेबल ईबे से ही बाय करना पड़ता है। जबकि बिजनेस अकाउंट में आपको ईबे से लेबल बाय करने की जरूरत कोई नहीं है। आप खुद अपना लेबल परचेज कर लेते हैं रॉयल मेल से, एवरी से या किसी भी कोरियर कंपनी से। आप परचेज करके कस्टमर को भेज देते हैं। उसमें ये होता है आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं, आपको ज्यादा चीप लेबल मिल जाता है फ्रॉम आउटसाइड एज कम्पेयर टू ईबे।